अब हम भी खामोश होकर तेरा सब्र आजमाएंगे। देखते हैं मेरी जान, अब हम तुझे कब याद आएंगे। दुनिया की थोड़ा एक बार स्टेप बैक करके सोचा करो। गुस्से में कुछ बोलना नहीं चाहिए, दुख में डिसीजन नहीं लेना चाहिए और खुशी में वादा नहीं करना चाहिए। ये 3 चीजें आप करना सीख गए तो बहुत कुछ। सच्चा दोस्त कभी आपको नहीं छोड़ता, सच्चा साथी कभी आपको नहीं छोड़ता, और जो छोड़ के गया तो समझ लेना कि वो सच्चा नहीं था। मेरे को जो मिल जाता मैं उसी का हो जाता हूँ। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। पत्थर की ये दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो ये बात नहीं समझती। तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। सच्ची मोहब्बत करते हैं आपसे, नाराजगी हो सकती है मगर नफरत नहीं। इंसान पूरी जिंदगी में ना सब कुछ पा लेता है, एक मोहब्बत ही है जो नहीं पा पाता। मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो ना तो किसी दुकान पे से खरीदी जा सकती है, ना तन मन धन कुछ भी लुटाकर पाई जा सकती है। मोहब्बत किस्मत से ही मिलती है। गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, चीज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे, और जुड़ गई तो उससे लिखा। राधा अगर नहीं है तो कृष्ण कहाँ है? वाह। तो कृष्ण को अगर वजूद पैदा करना है, राधा को होना जरूरी है। बहुत बढ़िया सर। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप फिर किसी से शादी मत करना। कभी किसी से सीधा बोल देना, आपको नहीं चाहिए कि मैं इससे शादी करूं, नहीं करूंगा, आपकी खुशी के लिए नहीं करूंगी, लेकिन मैं जिंदगी में फिर कभी किसी से नहीं करूंगी। वो फिर लॉयल्टी शो करेगा आपकी, आपके प्यार के लिए और आपके माँ बाप के लिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप की खुशी है कि आपको ब्याया हुआ देखना चाहते हैं, आपकी शादी देख के ही वो, आपके पोते ही देख के वो मरना चाहते हैं, पोती पोता का शक्ल देख के ही मरना चाहते हैं, तो फिर भाई स्टैंड लो। या तो करनी है तो उसी से करो, या तो फिर किसी से मत करो। ये तो ऑप्शन है ना आपके पास में। कोई आएगा रिश्ते वाला देखने, मना कर देना मुंह पे कि नहीं भाई मैं तो एक के लिए लॉयल था, अब मैं किसी से नहीं करूंगा। कहते हैं ना, जब एक औरत प्यार में पड़ती है तो वो मर्द को अपने बच्चे की तरह रखती है, उसको वैसे ही ख्याल करेगी, उसको वैसे ही कद्र करेगी, उसको वैसे ही प्यार करेगी। लेकिन जब एक आदमी प्यार में पड़ता है ना, तो वो औरत को अपनी बेटी बना के रखता है। वो रानी नहीं राजकुमारी बनाएगा, क्योंकि रानियों को फिर भी समझौते करने पड़ सकते हैं। राजकुमारियां हमेशा पलकों पर सजाई जाती हैं। और मैंने देखा है, आदमी प्यार में जब होते हैं वो खुद को भूल जाते हैं। समाज को बोलो ना भाई कि मेरे बच्चों की खुशी इस चीज में थी, हमने कर दिया, तुम अपने बच्चों की कर लेना अपनी मर्जी से। अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं हमारी तो समाज में बदनामी हो जाएगी अगर हमने तुम्हारी शादी यहाँ करा दी, या हमारा समाज ये अलाउ नहीं करता। अगर कल को चलो समाज की पसंद से शादी हो गई और उस लड़के ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो समाज नहीं आएगा बचाने के लिए। देखो पता है क्या, जब बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, अपनी जिद करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, तो वो आपका किरदार बताता है। लेकिन अगर माँ बाप की मर्जी से चीजें हों और बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको फिर नसीब का नाम दे दिया जाता है। इनके तो नसीब में यही लिखा था कि कितनी भी लड़ाई हो हमारे बीच, मगर एक दूसरे से कभी नाराज ना हो। तू 100 बार रूठे तो 100 बार मना लेंगे तुझे, मगर अपनी लड़ाई में कोई तीसरा शामिल ना हो। कई बार हमें बहुत जोर से रोना आता है मगर हम रोते नहीं हैं। तब ना रोने में ना एक अजीब सा दर्द होता है। कई बार एक आंसू पहले आंख तक आता है, आंख से फिर वो आंख के किनारे तक आता है, आंख के किनारे से वो आंसू बस गिरने ही वाला होता है कि हम जैसे तैसे होठों को दांतों तले काट कर या पंजे और मुट्ठी भींच कर या एक लंबी सांस लेकर उस आंसू को रोक लेते हैं। हम उस आंसू को गिरने नहीं देते, हम उसे अपने अंदर रखते हैं। उस एक आंसू को अपने अंदर रखने में ना बहुत हिम्मत लगती है।
उम्मीद मुझे बिल्कुल उसी एक आंसू के जैसी लगती है। कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि आपको पूरे दिन 24 घंटे में 2 मैसेज न कर सके। सारी बात पता क्या होती है कि आप उसके लिए अब उतने जरूरी नहीं हो जितने हुआ करते थे। एक टाइम होगा जब आप जरूरी हुआ करते थे उसके लिए, पर अब नहीं हो। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। किसी को बार बार बोलना, शिकायत करना कि तुम मुझे मैसेज नहीं करते, तुम मेरी केयर नहीं करते, तुम मुझसे पूछते नहीं हो, अगर आपको बोलना पड़ रहा है तो आपको लगता है वो आपकी केयर करेगा या करता है? आप एक टाइम पे जरूरी थे, अब नहीं हो। इस बात को, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें। और मुझे लगता है कि ऐसा लोग अगर कोई हमारे साथ करता है तो हमें उसको तंग नहीं करना चाहिए। लेट देम गो, लेट देम गो। लड़कियों की सोच जो है ना 3 चीजों पे आके सीमित हो गई है कि मुझसे कुछ बोलो मत, मुझे कुछ टोको मत, और मुझे कुछ भी करने दो, बिकॉज दिस इज फेमिनिज्म, मेरी फ्रीडम। मतलब लेकिन उसने एक चीज सिखा दी कि किसी के लिए इतना पागल नहीं होना, अपने आप से पहले प्यार करो और अपने होश में रहो, क्योंकि एट द एंड ना भाई सब कुछ टेम्परेरी होता है। ये चीज मैं समझ गया। तो फिर वो एंड में सबको यही बोल देना चाहिए कि आपा फिर मिलांगे, कदे ना कदे फिर मिलांगे, मिट्टी दा बन टेर मिलांगे, हाय नी आपा फिर मिलांगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 5 साल के रिश्ते में किसी के साथ थे और 1 महीने के अंदर सब भूल भुला के आप कहीं और अपना खुशी खुशी लाइफ में सेटल भी हो गए? पता है क्या, दिस इज कॉल्ड आजकल के जिंजी टर्म्स में मूविंग ऑन। कि एक बस 5 साल गए तेल लेने। लेकिन प्यार ऐसे खत्म नहीं होता ना। प्यार जब तक आपको अंदर से आपकी रूह को झंझोड़ ना देना जुदा होने के नाम पे, जब तक आपको वो तड़प ना दे दे कि भाई आपको उसके जुदा होने का ख्याल भी तड़पाता है, वो प्यार होता है, वो इश्क होता है। लेकिन अगर आप उससे जुदा भी हो गए हो और आपकी तड़प सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की थी और उसके बाद आप अपने नेल्स, हेयर और मेकअप करवा रहे हो, तो देन आपसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड इस दुनिया में कोई नहीं है।